अक्सर मंदिरों में आपने भक्तों को हाथ जोड़कर मन्नतें मांगते देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसा मंदिर देखा है जहां भक्त प्रार्थना नहीं बल्कि भगवान के साथ सौदा करने आते हैं? एक ऐसा दरबार जहां आरती की घंटियों के साथ साथ करोड़ों की डील लॉक होने की आहट सुनाई देती है। जहां श्रद्धा का मतलब सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि बैंक बैलेंस, प्रॉफिट और टर्नओवर है। स्वागत है आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास बसे छोटे से गांव मंडपिया में। बाहर से शांत दिखने वाला ये गांव अपने भीतर भारत के सबसे बड़े रईसों और व्यापारियों का एक गहरा राज छिपाए बैठा है। ये घर है सांवरिया सेठ का। ये वो देवता हैं जिन्हें लोग भगवान कम और अपना बिजनेस पार्टनर ज्यादा मानते हैं। जब आप इस मंदिर में कदम रखते हैं तो आपको यहाँ साधारण भक्त कम और सूट बूट वाले कारोबारी ज्यादा दिखाई देंगे। कोई नई कंपनी के रजिस्टर्ड से पहले आया होता है, तो कोई भारी नुकसान के बाद आखिरी उम्मीद लेकर आया होता है, तो कोई अपनी पहली कमाई का हिस्सा चढ़ाने के लिए आया होता है, तो कोई करोड़ों का चेक दान करने आया होता है। यहाँ सूट बूट पहने बड़े बड़े उद्योगपति माथा टेकने आते हैं, सिर्फ आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि अपनी कंपनी में भगवान को हिस्सेदार बनाने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो यहाँ अपनी कमाई का हिस्सा चढ़ाता है उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। लेकिन ठहरिए, क्या यह सच में कोई चमत्कार है या फिर यह आस्था और मनोविज्ञान का एक ऐसा खेल है जिसमें इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है? इस मंदिर की कहानी और भी गहरी तब हो जाती है जब बात आती है इस मंदिर के निर्माण की। कहा जाता है कि सांवरिया सेठ की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं बल्कि वो धरती से स्वयं प्रकट हुई थी। आखिर जमीन के सीने को चीर कर निकली इन रहस्यमयी मूर्तियों का सच क्या है? वो कौन सा सपना था जिसने एक ही रात में 3 अलग अलग लोगों की नींद उड़ा दी? ये कोई संयोग था या फिर किसी बड़े रहस्य की शुरुआत थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर में आने वाले अरबों रुपयों के चढ़ावे का आखिर होता क्या है? क्या भगवान का भी कोई बैंक अकाउंट है? आज के इस वीडियो में हम सांवरिया सेठ के खजाने, उनके प्रकट होने की अद्भुत कहानी और आस्था के पीछे के उस विज्ञान को डिकोड करेंगे जिसने इसे भारत का इकलौता बिजनेस मंदिर बना दिया है। और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपको उस रहस्यमयी तेल के कुंड के पास भी ले चलेंगे जहां का तेल लगाने मात्र से शरीर के लालाज चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो चलिए आस्था और रहस्य के इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सांवरिया सेठ के रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भक्त शिरोमणि मीराबाई सांवरिया सेठ की अनन्य भक्त थीं, जिन्हें वे प्यार से गिरधर गोपाल कहकर पुकारती थीं। मीराबाई संतों की टोली के साथ घूम घूमकर इन्हीं मूर्तियों की भक्ति किया करती थी। लेकिन मीराबाई के बाद इन दिव्य मूर्तियों का क्या हुआ? यहीं से कहानी में प्रवेश होता है संत दयाराम का। कहा जाता है कि मीराबाई के बाद उनकी पूजी हुई ये पवित्र मूर्तियां संत समाज की धरोहर बन गई और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संत दयाराम के कंधों पर आ गई। दयाराम जी के पास श्री कृष्ण की ये 3 दिव्य मूर्तियां मौजूद थीं, जिनकी वे प्राणपण से सेवा करते थे। लेकिन वो द्वार मुगलों के आक्रमण का था। जब क्रूर शासक औरंगजेब की सेना मंदिरों को ध्वस्त करते हुए मेवाड़ की धरती पर पहुंची, तो उन्हें इन चमत्कारी मूर्तियों की भनक लग गई। मुगल सेना इन मूर्तियों को खंडित करने के लिए ढूंढने लगी। जैसे ही संत दयाराम को इस खतरे का आभास हुआ, उन्होंने भगवान को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तुरंत भातोड़ा बागुंड के छापर मैदान में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे गड्ढा खोदा और प्रभु की उन तीनों मूर्तियों को वहीं जमीन में छिपा दिया। समय बीता, संत दयाराम का भी निधन हो गया और वो राज भी उनके साथ ही चला गया। ये मूर्तियां कई 100 सालों तक उसी जमीन के सीने में दबी रहीं, इंतजार करती रहीं, जब तक कि मंडपिया गांव के भोलाराम गुर्जर को वो सपना नहीं आया। मंडपिया गांव का भोलाराम एक ग्वाला था। उसने सपने में देखा कि भातोड़ा बांगुड़ गांव की सीमा के पास भगवान कृष्ण की 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई हैं। भोलाराम पहले तो इसे महज एक सपना ही समझ रहा था,
लेकिन फिर जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसी रात उसी गांव में दो और लोगों को, श्री राम जी और गोपीलाल जी को भी ठीक वही सपना आता है। उनको भी एक जैसी मूर्ति दिखाई देती है। जब गांव में लोगों कोई जमीन पर बैठ गया, वहीं उसी जगह दीप जलाए गए, पूजा शुरू हुई और लोग इसे भगवान की इच्छा मानने लगे। यहीं से सांवरिया सेठ की कहानी की असली शुरुआत मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन मूर्तियों को रखा कहाँ जाए। ज्यादातर लोग चाहते थे कि जहां मूर्तियां मिली हैं वहीं मंदिर बना दिया जाए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक साधु को सपना आया। सपने में वही कृष्ण स्वरूप दिखाई दिए और कहा कि मेरी मुख्य मूर्ति को उस जगह ले जाओ जहां लोग मुझे सिर्फ भगवान नहीं बल्कि अपने काम धंधे और किस्मत से जोड़कर देखें। इसके बाद फैसला हुआ कि मुख्य मूर्ति को मंडफिया ले जाया जाए और वहां एक भव्य मंदिर बनाया जाए और श्री कृष्ण को सांवरिया सेठ का नाम दिया जाए। सांवरिया सेठ नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उस मूर्ति का रंग गहरा श्याम था। गांव की भाषा में श्याम सांवला सांवरिया कहा जाता है। जैसे लोग प्यार से कहते हैं श्याम सांवरो है, इसलिए कृष्ण का ये रूप अपने आप सांवरिया कहलाने लगा। सेठ शब्द यहां सबसे अहम है। मंडफिया पहुंचने के बाद लोगों ने देखा कि जो भी सच्चे मन से यहां आया उसका काम आगे बढ़ने लगा, खासकर व्यापारियों का। नुकसान में चल रहे धंधे संभलने लगे, रुके हुए पैसे आने लगे, नई शुरुआत के मौके मिलने लगे। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, ये तो भगवान नहीं, पूरा सेठ है, काम धंधे वाला सेठ। इसलिए आज यही मंदिर सबसे प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग यहां आते हैं, खासकर व्यापारी जो मानते हैं कि यहां आने से काम में बरकत आती है। दूसरी मूर्ति को उसी इलाके के पास स्थापित किया गया जहां मूर्तियां पहली बार मिली थीं। लोग इसे प्रकट स्थल कहते हैं। यहां आने वाले ज्यादातर लोग शांति के लिए आते हैं। उनका मानना है कि यहां बैठकर मन हल्का हो जाता है और घर परिवार की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तीसरी मूर्ति को मात्र ले जाया गया। यहाँ का स्वरूप थोड़ा सख्त माना जाता है। लोग कहते हैं कि जब जिंदगी में बड़े संकट हो, दुश्मनी हो या कोर्ट कचहरी के मामले हों, तो यहाँ दर्शन करने से हिम्मत मिलती है और रास्ते खुलने लगते हैं। आज ये तीनों जगह अलग अलग कारणों से जानी जाती हैं, लेकिन तीनों का संबंध एक ही भगवान से है। लोग इन्हें अलग अलग मंदिर नहीं बल्कि एक ही आस्था के तीन रूप मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मंडफिया में मौजूद सांवरिया सेठ का मंदिर भक्तों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। आज दूर दूर से लाखों यात्री प्रतिवर्ष श्री सांवरिया सेठ के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ सांवरिया सेठ के यहाँ आता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। सांवरिया सेठ जी का मंदिर उन भक्तों के लिए एक बहुत ही आस्था और भरोसे की जगह है जो जीवन में किसी न किसी मुश्किल से जूझ रहे होते हैं। लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से सांवरिया सेठ जी से प्रार्थना करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। चाहे व्यापार में भारी नुकसान हो, नौकरी ना मिल रही हो, बीमारी ठीक न हो रही हो या परिवार में कोई परेशानी हो, यहाँ आकर भगवान से प्रार्थना करने से राहत जरूर मिलती है। सांवरिया सेठ के चमत्कार के बारे में ये भी मान्यता है कि यहाँ जो भी दान करता है उसके घर में बरकत बढ़ती है। भक्त यहाँ धन, सोना, चांदी, मिठाइयाँ और कपड़े जैसी चीजें दान में चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो अपना वादा पूरा होने पर मंदिर में भारी मात्रा में दान देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दिया गया दान कई गुना होकर वापस लौटता है।
सांवरिया सेठ के बारे में कहा जाता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए खुद श्री कृष्ण ने वो रूप धारण किया था। व्यापार से जुड़े लोगों में उनकी ख्याति इतनी ज्यादा है कि लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका आए और जब उनके सामने महल में 56 भोग परोसे गए, तो सुदामा ने ये कहकर खाना खाने से मना कर दिया कि उनकी पत्नी वसुंधरा और बच्चे भूखे होंगे। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण उसी वक्त दूसरा रूप लेकर सुदामा के गांव पहुंच जाते हैं और सांवले शाह बन जाते हैं। वो एक मुनादी बैलगाड़ी में खाने की ढेर सारी सामग्री भरकर ढोल ताशा बजाकर मुनादी करते हैं कि सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के घर पोते ने जन्म लिया है। इस खुशी के मौके पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया जो 10 दिनों तक चलेगा। ठाकुर सांवले शाह ने घोषणा करते हुए कहा है कि 10-10 कोस तक ब्राह्मण परिवारों को 3 समय का भोजन कराने के साथ मिष्ठान दिया जाए। ये सुनकर वसुंधरा खुश हो गई। इस तरह न केवल सुदामा बल्कि उनके पूरे परिवार को राजभोग आरती दोपहर में होती है, जिसमें भगवान को भोग लगाया जाता है। शयन आरती रात 11 बजे होती है, जो मंदिर के बंद होने से पहले की अंतिम पूजा है। विशेष अवसरों जैसे जन्माष्टमी और दीपावली पर मंदिर में विशेष सजावट और पूजा का आयोजन होता है। मंदिर में हर महीने अमावस्या के दिन एक विशेष मेला लगता है, जिसमें भक्त दान और पूजा के लिए आते हैं। दीपावली के समय यह मेला 2 महीने तक और होली के समय 40 दिन तक चलता है। इन मेलों में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। श्री सांवलिया जी मंदिर का भंडारा या दान पेटी महीने में एक बार खोली जाती है। यह चतुर्दशी को खुलता है और उसके बाद अमावस्या मेला शुरू होता है। इस अवसर पर सांवरिया सेठ मंदिर में कई NRI श्रद्धालु भी आते हैं, जो विदेशी मुद्रा में यह दान करते हैं। इसलिए दान पेटी से अमेरिकी डॉलर, पाउंड, दीनार, रियाल जैसी कई देशों की मुद्राएं निकलती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सांवरिया सेठ के चमत्कार इतने सच्चे होते हैं कि लाखों लोग इन्हें अपनी आंखों से देख चुके हैं और जीवन में महसूस भी कर चुके हैं। सांवरिया सेठ के चमत्कार सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि लाखों भक्तों के जीवन में घटित हुए सच्चे अनुभव हैं, जो आस्था की अद्भुत शक्ति का प्रमाण देते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सांवरिया सेठ के चमत्कारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, समय था अन्नकूट महोत्सव का। मंदिर में उल्लास था हर ओर। भक्ति की गूंज, ढोल नगाड़ों की धाप, मंत्रार और घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण दिव्य हो चुका था। अन्नकूट, जिसे अन्न का पर्व कहा जाता है, सांवरिया सेठ के मंदिर में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन सैकड़ों प्रकार के व्यंजन प्रभु को अर्पित किए जाते हैं और हजारों भक्त प्रसाद पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। मंदिर की रसोई में उस दिन व्यंजन बनाने की तैयारी चल रही थी। भट्टी पर विशाल कढ़ाइयां छड़ी थीं। हलवे और मिठाइयों की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। रसोइये पूरी श्रद्धा से सेवा में लगे थे। लेकिन तभी एक ऐसी समस्या सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल घी खत्म हो गया था। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने बड़े आयोजन में इतनी सावधानी के बावजूद घी कैसे खत्म हो सकता है। लेकिन सच यही था कि बचे हुए व्यंजनों के लिए घी पर्याप्त नहीं था। रसोई में सन्नाटा छा गया। रसोइयों के चेहरों पर चिंता साफ झलकने लगी। बाहर हजारों भक्त प्रसाद की प्रतीक्षा कर रहे थे और अंदर प्रभु की सेवा अधूरी रुक गई थी। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि बाहर से घी मंगवाया जाए, लेकिन उस समय इतना शुद्ध घी तुरंत मिलना असंभव था। समय निकलता जा रहा था
और उत्सव रुकने की कगार पर था। इसी बीच रसोई के एक कोने में खड़े एक बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कुछ कहा। उनका चेहरा साधारण था, लेकिन आंखों में अजीब सी स्थिरता और विश्वास झलक रहा था। उन्होंने बस इतना कहा, कोई से पानी लाओ और कढ़ाई में डाल दो। पहले तो सब चौंक गए। किसी ने सोचा शायद बुजुर्ग घबराहट में कुछ भी कह रहे हैं। पानी डालने से तो सारा प्रसाद खराब हो जाएगा। लेकिन बुजुर्ग के चेहरे पर कोई संदेह नहीं था। उनकी आवाज में आदेश नहीं, बल्कि गहरा भरोसा था, जैसे उन्हें कुछ ऐसा पता हो जो बाकी किसी को नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद एक रसोइये ने हिम्मत की और मंदिर परिसर में स्थित पास की कुई, जिसे आज घी की कुई कहा जाता है, वहां से पानी निकाला। साधारण सा दिखने वाला वो पानी एक लोटे में भरकर लाया गया। सभी की सांसें थमी हुई थीं। जैसे ही वो पानी कढ़ाई में डाला गया, वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी के फटी रह गईं। कढ़ाई में उबलता हुआ वो पानी पल भर में शुद्ध घी में बदल चुका था। ना कोई रंग, ना कोई मिलावट, बिल्कुल वैसा ही घी जैसा प्रसाद में उपयोग होता है। उसकी खुशबू पूरे रसोई घर में फैल गई। कुछ लोग तो आवाक खड़े रह गए, कुछ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। घबराहट और चिंता का माहौल था। एक पल में भक्ति विस्मय में बदल गई। रसोइयों ने बिना एक शब्द बोले प्रसाद बनाना फिर से शुरू कर दिया। अन्नकूट का उत्सव पूरी भव्यता से संपन्न हुआ। बाहर खड़े भक्तों को कुछ भी पता नहीं चला कि भीतर क्या हुआ था, लेकिन प्रसाद में जो स्वाद था, जो दिव्यता थी, उसने हर किसी के मन को छू लिया। कहते हैं जब लोग उस बुजुर्ग को ढूंढने गए तो वे कहीं नहीं मिले, मानो वे आए ही नहीं थे, या फिर अपना कार्य पूरा कर अदृश्य हो गए हों। भक्तों का विश्वास है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं सांवरिया सेठ की लीला थी। आज भी मंदिर परिसर में वो कोई मौजूद है। उसे इस घटना के श्यामलाल रात रात भर करवटें बदलते रहते और सोचते कि अब आगे क्या किया जाए। हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। ऐसे ही एक दिन दुकान पर एक पुराना जानकार व्यापारी आया। जब उसने श्यामलाल से बात की तो श्यामलाल ने अपनी पूरी स्थिति उस व्यापारी के सामने रखी। तो व्यापारी ने समझाया कि जब इंसान सब कुछ हार जाता है तो उसे एक बार मंडपिया में सांवरिया सेठ के दरबार जरूर जाना चाहिए। श्यामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ बात टाल दी, लेकिन उस रात वो बात उनके दिल में अटक गई। अगली सुबह बिना किसी को बताए श्यामलाल मंडपिया के लिए निकल पड़े। वो मंदिर पहुंचे तो ना कोई बड़ी पूजा की, ना किसी से कुछ मांगा, बस चुपचाप बैठे रहे। आंखों में थकान थी और दिल में हार का बोझ। उन्होंने मन ही मन बस इतना कहा कि अगर अब भी उनकी किस्मत में कुछ लिखा है तो सेठ जी खुद रास्ता दिखा दे। उन्होंने वहीं 2 दिन तक सादा भोजन किया, कम बोला और ज्यादातर समय गर्भगृह के सामने बैठकर बिताया। लौटते वक्त कोई चमत्कार सामने नहीं था, बस मन में एक अजीब सी शांति थी। जब वो वापस लौटे तो रोजमर्रा की जिंदगी फिर शुरू हो गई। लेकिन तीसरे ही दिन दोपहर में अचानक फोन बजा। उधर से एक अनजान नंबर से कॉल थी। कॉल करने वाले ने बताया कि वो सूरत से बोल रहा है और कई साल पहले श्यामलाल से माल ले चुका है। अब उसे बड़े पैमाने पर सप्लाई चाहिए थी। करीब 90 लाख रुपए का ऑर्डर था।
और हैरानी की बात यह थी कि ना कोई मूल भाव और ना ही एडवांस की शर्त। श्यामलाल को कुछ पल तक समझ ही नहीं आया कि ये सच है या सपना। इसके बाद जैसे हालात ने करवट ले ली। उसी महीने दो और पुराने संपर्क फिर से जुड़े और नए ऑर्डर मिलने लगे। जिस दुकान पर ताला लगने वाला था, वहीं देर रात तक काम होने लगा। बैंक का बकाया धीरे धीरे झुका दिया गया और परिवार के चेहरे पर फिर से सुकून लौट आया। कुछ ही समय में व्यापार इतना संभल गया कि दुकान के विस्तार की बात होने लगी। आज श्यामलाल साफ शब्दों में कहते हैं कि मेहनत उन्होंने जरूर की, लेकिन वक्त पर सहारा उन्हें मिला। उनका मानना है कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी कोई अदृश्य हाथ उसे थाम लेता है। हर साल अपनी कमाई का एक हिस्सा वो नियम से सांवरिया सेठ के दरबार में चढ़ाते हैं और कहते हैं कि अब उनका व्यापार सिर्फ उनका नहीं रहा, उसमें सेठ जी की साझेदारी सबसे पहले है। सांवरिया सेठ को लोग सिर्फ एक मंदिर के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी आस्था के रूप में मानते हैं जो बिना किसी कागज, बिना किसी शर्त के साझेदारी निभाते हैं। यहाँ ना कोई स्टैम्प पेपर होता है, ना कोई लिखित समझौता। बस विश्वास की एक डोर होती है जो कईंदगियों की दिशा बदल देती है। इसी आस्था से जुड़ा एक सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है कि क्या सच में भगवान के नाम पर भी बैंक अकाउंट होता है? सोशल मीडिया पर यह बात अक्सर चर्चा में रहती है कि सांवरिया सेठ के दरबार में चढ़ाया गया करोड़ों का चढ़ावा सीधे भगवान के नाम के खाते में जमा होता है। पहली बार सुनने पर यह बात अजीब लगती है और मन में सवाल उठता है कि क्या ईश्वर भी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है? उस खाते का केवाईसी कौन करता है और उसे कौन चलाता है? जब इस बात को गहराई में जाकर समझा जाता है, तो सामने आता है आस्था और व्यवस्था का अनोखा संतुलन। दरअसल सांवरिया सेठ के दरबार में आने वाला चढ़ावा किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं जाता, बल्कि एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट के खाते में जमा होता है। यही ट्रस्ट मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को संभालता है और उसी खाते का नाम मंदिर और सेठ जी के नाम से जुड़ा होता है। हर एक रुपया, हर एक दान पूरी पारदर्शिता के साथ दर्ज किया जाता है, जो डेली ऑडिट होता है और उसका हिसाब सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। यहाँ चढ़ाया गया पैसा केवल मंदिर की पूजा, दीपक और भोग तक सीमित नहीं रहता। यही पैसा आगे चलकर समाज सेवा का रूप ले लेता है। मंदिर में किए गए दान से शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों तक किताबें और छात्रवृत्तियां पहुंचती हैं। अस्पतालों में गरीब मरीजों को इलाज और दवाइयों की मदद मिलती है और बेसहारा लोगों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगती है। बेटियों के विवाह में ये दान आशीर्वाद बनकर शामिल होता है और गौ सेवा के माध्यम से सैकड़ों पशुओं का पालन पोषण किया जाता है। शायद यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ दान नहीं, बल्कि सेठ जी के साथ की गई साझेदारी मानते हैं, जहां पहला नियम यही होता है कि हर काम से पहले सेठ जी का नाम लिया जाए।
मंडाफिया गांव में स्थित ये मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसे मॉडल का उदाहरण है जहां विश्वास और जवाबदेही साथ साथ चलते हैं। श्री सांवरिया सेठ ट्रस्ट राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत रजिस्टर्ड संस्था है और इसके खातों की हर साल पेशेवर जांच होती है। इस जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है ताकि हर भक्त निश्चिंत हो सके कि उसके धन का सही दिशा में उपयोग हो रहा है। यहाँ हर दिन नकद दान के साथ साथ डिजिटल माध्यमों से भी बड़ी संख्या में चढ़ावा आता है। यूपीआई, एनईएफटी और आरआरटीजीएस के जरिए दान, सोना चांदी, आभूषण, अनाज, वस्त्र और कई बार जमीन जायदाद तक दान की जाती है। भगवान ना तो एटीएम कार्ड रखते हैं और ना ही किसी चेक पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन जब किसी की जिंदगी में अंधेरे के बाद उजाला आता है तो विश्वास और मजबूत हो जाता है। ये आस्था का वक्त आता है जिसमें भक्त अपना भरोसा जमा करते हैं और बदले में पाते संतोष, सहारा और कभी-कभी ऐसे चमत्कार पाते हैं जो जीवन भर की कहानी बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं उस दिव्य मंदिर की जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप लोग सांवरिया सेठ के दरबार जा रहे हैं तो इस मंदिर में अवश्य जाएं, क्योंकि बिना इस मंदिर में दर्शन किए हुए आपका सांवरिया सेठ मंदिर जाना अधूरा माना जाता है। कपासन के पास मौजूद आली शनिदेव मंदिर। ये मंदिर लगभग 150 साल पुराना है। मेवाड़, मारवाड़ और मालवा अंचल के लोगों के लिए यह परम आस्था का केंद्र है। प्राचीन काल में इस स्थान को काल भैरव के नाम से भी जाना जाता था। सांवरिया सेठ मंदिर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण जो भी भक्त सांवरिया जी के दर्शन के लिए आते हैं वे आली के शनि महाराज की चौखट पर माथा टेकना नहीं भूलते। इस मंदिर की सबसे बड़ी और आकर्षक विशेषता यहाँ बने विशाल तेल के कुंड है। आमतौर पर मंदिरों में छोटी कटोरियों में तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ भक्तों की आस्था इतनी गहरी है कि तेल इतना अधिक चढ़ाया जाता है जिसे पाइप के माध्यम से बड़े-बड़े कुंडों में तेल को जमा किया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 3 विशाल कुंड हैं। भक्त इसमें शनिदेव को तेल अर्पित करते हैं जो सीधा इन कुंडों में जमा होता है। शनि महाराज मंदिर की ख्याति का एक बड़ा कारण यहाँ से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी मान्यता भी है। कहा जाता है कि शनिदेव को अर्पित किए गए इस तेल को लगाने से चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में जो व्यक्ति काफी लंबे समय से चर्म रोग से परेशान होते हैं वो लोग यहाँ पहुंचते हैं और कुंड से तेल अपने शरीर पर लगाते हैं, जिससे उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। कई बार इन प्राकृतिक तेल कुंडों के तेल को व्यावसायिक उपयोग हेतु निकाला गया तो इसमें से तेल के गुण ही समाप्त हो गए, वह मात्र तरल पानी हो गया। ऐसे कई प्रयास हुए लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये भी शनिदेव का ही चमत्कार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी सांवरिया सेठ मंदिर की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं और कमेंट बॉक्स में जय सांवरिया सेठ लिखना ना भूलें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।